सर्वाजीत माने सबको जीत लेने वाला, तो उनका नाम ही पड़ गया सर्वाजीत। सर्वाजीत जितने हिंदू धर्म की स्पिरिचुअल लिटरेचर, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, गीता, भागवत जो भी था, इस सबके वो प्रकांड विद्वान बने। कोई भी दोहा, चौपाई, श्लोक उनको सब जबानी कंठस्थ हो गया और बड़े बड़े विद्वानों को, मठों को जीत लिया। सबको उन्होंने विद्वता में पराजित कर दिया। और इसके बाद एक दिन जाकर अपनी माता के सामने अपने अहंकार भाषा में और अपने बड़प्पन की बात बोलने लगे। कहा, माँ, मैंने भारतवर्ष में सभी मठों को जीत लिया। भारतवर्ष के सारे विद्वान मेरी विद्वता के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। माँ हंसने लगी। माँ ने कहा, बेटा, ये तुम्हारी वाणी बता रही है कि तुमने अभी किसी को नहीं जीता। तुम्हारे अंदर इतना अहंकार, तुम तो अपने मन को ही नहीं जीत पाए, तो तुम विद्वानों को क्या जीत पाओगे? तुम तो स्वयं अपने मन से ही पराजित हो चुके हो। खैर ठीक है, बड़ी जीत किया। तो माँ ने कह दिया, ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात पर चलो विश्वास भी कर लूंगी, लेकिन अगर तुम काशी नगरी में रहने वाले साहब कबीर को हरा दो तो मैं मान जाऊंगी तुमने भारत ही नहीं सारे विश्व को हरा दिया। सर्वाजीत ने कहा, माँ, ये कबीर कौन है? अभी साहब कबीर का काशी में धीरे धीरे प्रचार शुरू हुआ था, उनका नाम कोई जानता भी नहीं था। माँ ने कहा, तुम काशी में जाओ तो लोगों से पूछना, अपने आप पहुंच जाओगे। सर्वाजीत बैलों के ऊपर, तब कार मोटर का युग नहीं था, बैल के ऊपर हिंदू धर्म के सारे ग्रंथ, सारे पोथी को लाद करके घूमते रहते थे। इसलिए नहीं कि उनको याद नहीं था, याद तो सब था, इसलिए घूमते रहते थे। कहीं कोई जिद की बात आएगी तो इसी किताब को खोलकर हम प्रमाण देंगे कि मैं सही हूं, आप गलत हो। तो पोथी को लाद करके बैल पर ऐसे टहलते थे सारे धार्मिक ग्रंथ। जब वहां कबीर साहब के पास पहुंचे तो साहब कबीर कहीं बाहर गए थे, उनकी बिटिया कमाली दरवाजे पर खड़ी। सर्वाजीत ने पूछा, अरे भाई, साहब कबीर का घर यही है? तो देखो, छोटी उम्र में बिटिया ने एक दोहा सुना दिया। कहा, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल और पैर न टिके पपील का और पंडित ला दे बैल। अरे कहा, कबीर तो ब्रह्मांड में रहते हैं, वहां तो कोई चींटी का पैर नहीं टिक सकता, ये बैल लेकर के आप कहां चढ़ पाओगे? कबीर से कैसे मिल पाओगे? अब ब्राह्मण बेचारे लगे सोचने, विद्वान जी, कि ये लड़की ने कौन सा श्लोक सुना दिया, ये तो न वेद में न भागवत में मैंने बहुत पढ़ा, ये कौन सी दोहा चौपाई? अभी वो सोच रहे हैं, तब तक साहब कबीर पहुंच गए। हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। महापुरुष बड़े दीन भाव में रहते हैं। कहा, महाराज कैसे आना हुआ? कहा, भाई ऐसी बात है, स्वागत सत्कार किया। अरे कहा, महाराज आपसे हम शास्त्रार्थ कर पाएंगे? ये जितनी किताब आप लेकर आ रहे हो, इसका तो हम नाम भी नहीं जानते। अगर इसका नाम पूछ दो तो हम हार जाएंगे, और इसमें लिखा क्या है ये तो हमारे बस की कोई बात नहीं, मैं देखो पढ़ा लिखा नहीं। तो उन्होंने कहा, तब हार स्वीकार कर लीजिए। हरे कहा, स्वीकार करने क्या बात, मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया कि मैं आपसे शास्त्रार्थ में लड़ नहीं पाऊंगा। तो सर्वाजीत ने कहा, लेकिन मेरी माँ को कैसे विश्वास होगा? अगर मैं घर जाके सीधे कह दूंगा कि मुझको देख करके साहब कबीर ने अपनी हार को पहले ही स्वीकार कर लिया, तो मेरी माँ को आप पर इतना भरोसा। और सच्ची बात ये थी कि माँ को कबीर साहब का ये नामदान मिल गया था। माँ काशी नहाने आई थी गंगा में, और वहाँ साहब कबीर का सत्संग और जाकर के नामदान पा लिया। और जब घर गई तो साधना करने लगी। तो माँ को तो साहब कबीर के बारे में जानकारी हो गई, लेकिन विद्वान जी अहंकार में। तो माँ को तो प्रकार, मेरी माँ आप पर बड़ा भरोसा करती हैं, इतनी जल्दी वो स्वीकारे नहीं करेंगी, कबीर साहब हार जाएंगे। अरे कहा, मैं पट्टा कर देता हूँ, जहाँ चाहो लिखा लो। तो कबीर साहब ने कहा, भाई मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, तुम लिख लो, अपने हाथ से कागज पर लिख लीजिए कि मैंने साहब कबीर को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। मैं अपना अंगूठा लगा के हस्ताक्षर, इतना मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा। अब सर्वाजीत ने कागज पर अपने हाथ से खूब लिखा कि मैंने साहब कबीर को शास्त्रार्थ में बुरी तरह से पराजित कर दिया। साहब कबीर ने अंगूठा लगा दिया और लेकर के जब घर पहुंचे, बसी में झूमते हुए, माँ मैंने तो हरा दिया। माँ ने कहा, बेटा कोई इसका लिखा पढ़ी, कोई प्रमाण? अरे कहा, पट्टा करा के लाया, देखो कागज है। और जब कागज को खोला गया तो उल्टा लिखा हुआ था कि साहब कबीर ने सर्वाजीत को बुरी तरह से हरा दिया। माँ ने कहा, बेटा ये तो तुम्हारे हारने की सूचना दी गई। अरे कहा, माँ कहीं गलती तो नहीं हो गई?
लिखने पढ़ने में। अरे कहा मूर्ख आदमी, तब तुम क्या घमंड करते हो मैं बड़ा विद्वान आदमी। जब एक लाइन तुम सही नहीं लिख पाए तो तुम्हारी ये 4 वेद की पढ़ाई किस काम की। अरे कहा माँ अच्छा गलती, फिर जाता हूँ। साहब कबीर कहे भाई अब क्या हो गया। अरे कहा महाराज उस बार थोड़ी गलती हो गई और एक बार फिर मौका दीजिए। अरे कहा 10 बार मौका ले लो और अब की कई लाइन खूब खूब लिख लो और मैं फिर अंगूठा लगाऊंगा। और खूब जब लिखा, साहब कबीर ने अंगूठा लगा दिया और जब फिर घर पहुंचे कहा माँ अब की बिल्कुल पक्का कागज है। अरे कहा दिखाओ। और जब खोला गया तो फिर उल्टा संदेश। अरे कहा बेटा ये तो तुम्हारे हारने की ही सूचना बार बार आ रही। तब सर्वाजीत ने कहा माँ कबीर कोई जादूगर तो नहीं है, मेरी 4 वेद की पढ़ाई, मैं इतना बड़ा विद्वान और 2 लाइन में सही नहीं लिख पा रहा हूं, कोई जादू तो नहीं जानते। तो माँ ने कहा बेटा कबीर जादूगर नहीं संत हैं। ये जो तुम वेद भागवत में पढ़ते हो ये कबीर साहब आंखों देखा बयान करते हैं, उनको दिखाई देता है सुनाई देता। तुम तो विद्वान लोग किताब की लिखी पढ़ी बात करते हो। जिस स्वर्ग वैकुंठ की बात, अंड और ब्रह्मांड की बात, देवी देवताओं की बात आप किताब पढ़ करके सुनाते हो, साहब कबीर रोज वहां आते हैं जाते हैं। जा करके उनसे मिलो, उनका सत्य सिद्ध वैज्ञानिक ज्ञान है और तुम्हारा तो केवल थियरी है, वहां प्रैक्टिकल होता है। जैसे किसी ने बंबई को देखा नहीं लेकिन बंबई की जानकारी ज्योग्राफी पढ़कर, भूगोल पढ़कर हम लोग पूरे विश्व की जानकारी रखते हैं। ये अमेरिका है, रूस है, जर्मनी, जापान। लेकिन एक आदमी जो अमेरिका आता जाता है उसके ख्याल में ज्ञान में और जो किताब पढ़कर बयान करेगा दोनों में अंतर तो होगा ही। सर्वाजीत जाते हैं, साहब कबीर के चरणों पर गिर पड़े। कहा महाराज ये ज्ञान अब हमको दे दीजिए, किताब की पढ़ाई से तो मैं ऊब गया, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। महाराज मेरे 2 लाइन लिखने का सहूर नहीं आया आज तक, मेरी आधी उम्र से ज्यादा बीत गई और मैं 2 लाइन सही नहीं लिख पाया और मैं घमंड में चूर था कि मैं सारे संसार का सबसे बड़ा विद्वान, लेकिन आपके सामने 2 लाइन नहीं लिख पाया। ये आपकी कौन विद्या है। तो साहब कबीर ने कहा भाई ये विद्या संतों की, ये साइंस ऑफ सोल है, इसमें किताब नहीं। कहा तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी। तो उन्होंने कहा महाराज आप तो पढ़े लिखे हो नहीं। कहा मस्त कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कहा जिंदगी में मैंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, कागज कलम मैंने हाथ से नहीं छुआ। कहा महाराज फिर कैसे, इतना बड़ा आपका दर्शन, इतने लोग आपके आगे पीछे चलते हैं, ऐसी ऐसी बात आप सुनाते हो जो हमने किताब में भी नहीं पढ़ा। तो साहब कबीर ने कहा भाई ये पढ़ करके नहीं। कहा फिर वहां पहुंच कैसे गए, कैसे आपने देख लिया। तो देखो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। कहा ये किताब पढ़कर नहीं, भाग्य से मुझको सदगुरु मिल गए, मेरे किस्मत ने साथ दिया, पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, मेरे जन्म जन्म के प्रारब्ध किस्मत और मुझको खींच करके हमको मिल गए सदगुरु संत है और उन्होंने मुझको पहुंचा दिया, बता दिया। अब जो देखेगा वही तो दिखाएगा। इसलिए विद्वान और संत में बड़ा फर्क होता है। ये परिवर्तन जो आप देख रहे हो इतना बड़ा हिंदुस्तान में, ये कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, बुद्धि से लाख आप समझाते रहो, लंबे लंबे भाषण दे, कोई हमारी आपकी सुनता। लेकिन गुरु महाराज ने 2 लाइन, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं, 2 लाइन में देखो बस लोग लट्टू हो गए, फिदा हो गए, बड़े बड़े IAS PCS इंजीनियर और डॉक्टर, और आकर के चरणों में सीधा करने लगे। जो कभी कहते थे गॉड इज नथिंग, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हम धर्म उर्म नहीं मानते, ये सब चीजें जो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल एकदम भौतिकवादी, लेकिन आज देखो वो भी माला पकड़ लिए। ये मामूली चीज आप समझ रहे हो, पढ़े लिखे लोगों को माला पकड़ा देना इस संसार में मामूली चीज है। पढ़ा लिखा आदमी जितने ज्यादा संसार में हमारा विस्तार, ये तो नीचे गिरना है, इस भौतिकता में गिरने का मतलब ईश्वर से दूर। जितना ही संसार का आडंबर पाखंड, जितना ही संसार और संसार के साजो सामान हमारे आगे पीछे बढ़ते जाएंगे, उतना ही हम ईश्वर से दूर होते जाते हैं। वहां भौतिकता की अंधी दौड़ में ऐसा अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है कि ये अध्यात्मवाद, आत्मा परमात्मा की चीज तब ये सही समझ में नहीं आती। लेकिन यह है कि गुरु महाराज ने देखो ऐसे ऐसे लोगों को भी इस डगर में लगा दिया और भाग्य ने खींच करके यहाँ हमको आपको पहुंचा दिया। तो हम सब लोग परम भाग्यशाली, जैसे भी हों, आज भले भले बुरे हों, लेकिन कोई बात तो जरूर है, आपसे ज्यादा चतुर चालाक पढ़े लिखे
आपके गांव में, लेकिन गुरु महाराज के ज्ञान के चुंबक ने उनको आकर्षित नहीं किया। लेकिन सबके बीच से आपको खींच करके, आप जंगल में थे, पहाड़ में थे, कोई बंबई में था, कोई महाराष्ट्र, कोई गुजरात, कोई बिहार, कोई पंजाब। आपको क्या पता हमारे गुरु महाराज मथुरा रहते हैं। यहाँ से मथुरा की दूरी 2000-2500 किलोमीटर दूरी पर आपका गांव, और 2500 किलोमीटर के बीच में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े गुरु और सब लोग। आप तो कहीं अटक सकते थे। हमारे आपके लिए तो पीपल पाकड़ की पूजा ही बहुत थी। कहीं पीपल की पूजा, कहीं पाकड़ की पूजा, कहीं महुआ की पूजा, कहीं ये पूजा, कहीं कांकड़ की पूजा, कहीं पातर, कहीं अटक सकते थे। पूजा का मतलब हम समझते ही क्या थे? हम सब लोग कुछ नहीं जानते थे। भूल भरम में हम सब लोग फंसे थे। अगर कोई थोड़ा सा चमत्कार दिखा दिया होता तो हम लोग उसी के चेला बन जाते। जब पीपल पाकड़ में भगवान खोजने में हमारी श्रद्धा, अगर आपके सामने कोई पानी बरसा देता, आसमान से मिठाई मंगा के खिला देता, तो ये चेला बनने में देरी थी। लेकिन किस्मत ने आपको घसीटते हुए और देखो मथुरा पहुंचा दिया। ये आपकी किस्मत है। महापुरुष अपने शिष्य को खूब जानते हैं। चेला को तो नहीं पता कि मेरा गुरु कौन बनेगा, लेकिन गुरु को पता है कि मेरा चेला कौन कौन बनेगा, कौन उड़ीसा में बनेगा, कौन पंजाब में बनेगा, क्योंकि सब पर उनकी मुहर लगी होती। सभी जीवात्माओं का अलग अलग अंक होता, सबके अलग अलग बही खाते होते हैं। इसको खगोल करके वो देखते हैं कि किसके उद्धार का वक्त करीब आ गया, किसको सफलता मिल सकती, कौन परमार्थी डगर पर चल सकता। जीवात्माएं तो सब उन्हीं की, लेकिन कैटेगरी तो बन गई। जन्म जन्म के कर्मों ने इस पर चादर और हिमालय की तरह से बोझा, कैटेगरी इसी की बनी। ये पाप और पुण्य, इस संसार जगत में कर्मों के और कर्जे ये जो लत्ते गए, यही जीवात्माओं में कैटेगरी। नहीं तो जीवात्मा की तो एक ही कैटेगरी है। ये सारी जीवात्माएं प्रभु की, एक ही स्वामी की। और ऐसा नहीं है कि आपको पकड़ लिया तो आप पर ज्यादा दया और उन पर दया नहीं। दया तो सब पर, सबके लिए उनको दर्द है, सबके लिए उनको पीड़ा है, कष्ट है। तब तो मृत्यु लोक में अपने अमर लोक का सुख छोड़ करके देखो जंगल जंगल में आ जा करके धरती पर और इस तरह से ठोकर खा रहे हैं, अपना खून पसीना जला रहे हैं, हमारे आपके लिए बीमार हो जा रहे हैं। ये मामूली नियामत है। अगर ऐसा न होता तो कभी हम लोग निकल पाते? कोई ऋषि मुनि महर्षि, कोई ज्ञानी ध्यानी जोगी जोगेश्वर भी मिल जाता गुरु के नाम पर। कोई इस काल जाल से हमको आपको नहीं निकाल सकता। अगर ये स्वयं धरती पर हमारे आपके लिए अवतार लेकर न आते तो इस संसार से अब कोई निकल नहीं सकता, क्योंकि सब लोग काल की परिधि में हैं, सब लोग काल के दायरे में आ गए। कहा बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि भी भटक भटक सब भटका खाया, संतन बिन कोई राह न पाया। बिना संत सदगुरु, बिना ऐसे महापुरुषों के इस काल जाल से कोई न निकल सकता, न हमको आप जब खुद ही नहीं निकल सकता तो हमको आपको कोई क्या निकालेगा। इसलिए बड़ी किस्मत। तो देखो महापुरुष और अपनी जीवात्मा। एक दृष्टांत आता है, आप देखते हो डेरा ब्यास पंजाब, यानी वहां सावन सिंह जी महाराज जो अपने जमाने में फौज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, अच्छी खासी उनको तनख्वाह मिलती थी। उस जमाने का 100-200 रुपया आज वो लाखों रुपए में बैठेगा। उस समय हिंदुस्तानी आदमी इतने बड़े पोस्ट पर कोई जल्दी पहुंचता नहीं था, लेकिन पढ़े लिखे आदमी, जात के सिख सरदार और ये फौज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अंग्रेजी हुकूमत में। उस समय डेरा ब्यास में वहाँ के गुरु थे बाबा जयमल सिंह। ये आगरे वाले राधा स्वामी जी महाराज के परम शिष्य हुए हैं और इन्हीं के शिष्य। लेकिन देखो दया हो गई, कृपा हो गई, गुरु महाराज के आदेश में जाकर के वहाँ डेरा आश्रम बना लिया अमृतसर ब्यास नदी के किनारे। बाबा जयमल सिंह ने एक दिन अपनी परम सेविका रुको जी से कहा कि आज हमको एक यात्रा करनी, तैयार हो जाओ, हम चलने वाले हैं। बाबा जयमल सिंह उनको लेकर के निकल पड़े। एक जगह है कोहमरी, मरी पहाड़। अब ये जगह पाकिस्तान में पड़ गई है बंटवारे के बाद। बाबा जयमल सिंह आगे आगे और उनके पीछे पीछे रुक्को देवी। अब पहाड़ पर ऐसे धीरे धीरे चढ़ने लगे, पहाड़ी रास्ता। तब तक 6 फुट के लंबे तगड़े जवान, सूट बूट टाई कोट बांधे और सर पर पगड़ी और दाढ़ी रखे और बिल्कुल नौजवान, नई उम्र, पहाड़ से नीचे उतर करके अपने दफ्तर जा रहे थे। यही सावन सिंह जी महाराज थे। पहाड़ से नीचे उतर कर, उस समय कार मोटर तो था नहीं, उन लोगों को चलने के लिए घोड़ा मिलता था। ऐसे पहाड़ से नीचे उतर करके अपने दफ्तर जा रहे और बाबा जयमल सिंह यानी गुरु महाराज
रुक्को जी को लेकर के पहाड़ पर ऐसे सीधे चढ़ रहे हैं। जब ये उनको क्रॉस कर गए तो बाबा जयमल सिंह ने पीछे मुड़ करके कहा रुक्को जी से, रुक्को यानी बीबी रुक्को, वहां जैसे हम लोग सत्संगी भाई बहन कहते हैं, ऐसे पंजाब में बीबी कहा जाता। अपने उत्तर प्रदेश में बीबी का मतलब तो उल्टा हो जाएगा। तो वहां बीबी रुक्को यानी बहन। उन्होंने कहा उनका एक संकेत होता, टाइटल होती। कहा देखो तुम अब मेरे आने का कारण समझ गई मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो बीबी रुक्को ने कहा हुजूर आपकी मौज का हमको क्या पता, आपकी मौज को तो ब्रह्मांड में कोई नहीं, हम क्या जान पाएंगे। अरे जो आपका हुक्म हम पीछे पीछे चल रहे, आप जहाँ जाओगे पीछे पीछे हम चलेंगे। कहा देखो मैं इसी नौजवान सिख के लिए यहाँ आया हूँ। तो बीबी रुक्को को बड़ा ताज्जुब हुआ। कहा गुरुजी इसने तो आपको प्रणाम भी नहीं किया, कोई न अर्चे न कोई परिचय, और आप कह रहे हो कि मैं इसके लिए यहाँ आया हूँ, इसने तो आपको सलामी भी नहीं दागी। तो बाबा जयमल सिंह ने कहा इस बेचारे को क्या पता है कि ये मेरे गुरु महाराज हैं, लेकिन याद रखो परसों ये मेरा चेला बन जाएगा। इसका मुहूर्त परसों का है, हर चीज का मुहूर्त होता। ये नाम ऐसे नहीं मिलता जैसे तैसे, सदगुरु का मिलना, नाम का मिलना, ये मुहूर्त होता। और ये जीवन की सबसे महानतम घटना और ये सबसे बड़ी दौलत है। संसार सारा मिल जाए ये कुछ नहीं, अब इसके बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। जिसको ये 5 नाम का रास्ता मिल गया उसको संसार में कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारी गंदी आदत, हम लोग देखो आज गुरु महाराज से जहाँ इतनी बड़ी दौलत मिल गई, जाने अनजाने आपकी झोली में हीरा मिल गया, अब आप कहते हो मूली दे दो, गाजर दे दो, सब्जी दे दो। हीरा की दुकान पर सब्जी मांगने लगे, मूली गाजर मांगने लगे। अरे ये चीज तो आपको पहले से ही मिली है, ये तो माया का खेल है, ये माया की झोली में है। बेटा बेटी धन दौलत रुपया पैसा, इसी में तो जीव को फंसा दिया। मांगो और देने को तैयार है, आपको तो और देगी, क्योंकि माया को पता ये निकलने जा रहे हैं। तो काल ने अजब जगत भर माया, छोरद ग्रंथि जान खगराया, बिघन अनेक करे तब माया, रिद्ध सिद्ध प्रेरे बो भाई। अगर आप मांगो तो आपको तो और ज्यादा देगी। भाई ये तो हमारे बंधन से निकल रहे, इनको और ज्यादा दे दो, और ज्यादा दे दो। तो गुरु महाराज को देखो वहां भी बचाना पड़ता कि कहीं इतना ज्यादा मिल जाए कि कहीं ये छोड़ के भागी जाए उल्टा पलटा, और कहीं और बंधन में फंस जाए तो मामूली दिक्कतें। तो देखो इतनी बड़ी दौलत, कहा ये परसों मेरा चेला बनेगा। अब देखो तो चले गए दफ्तर और गुरुजी गए शाम को धर्मशाला में, वहां सत्संग शुरू किया। संजोग देखो इसी को विधिलेख कहते हैं। सावन सिंह जी महाराज के एक दोस्त जो उनके मातहत नौकरी करते थे, वो भी बैठ करके धर्मशाला में सत्संग सुने, गुरु ग्रंथ साहब गुरबाणी का पाठ। क्योंकि बाबा जयमल सिंह सिख सरदार थे तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब से पाठ किया। अंग्रेजी जमाना था और कोई ये बहुत दिन नहीं हुआ, ये तो अभी 19वीं शताब्दी। ये बाबा ये शिवदयाल सिंह जी महाराज जिनका नाम था हुजूर का, और ये राधा स्वामी नाम प्रभु का, ये आगरा में 19वीं शताब्दी के ये महान संत सदगुरु के रूप में आगरे शहर की पन्नी गली में अवतार हुआ था। तो देखो उन्होंने सत्संग शुरू किया, उनके दोस्त ने सत्संग सुना और जाके सावन सिंह जी महाराज से कहने लगे कि बहुत अच्छे महात्मा हैं महाराज जी, सत्संग तो आप लायक था। इतने बड़े अफसर अधिकारी थे लेकिन साधु संतों का बड़ा कदर करते थे और सत्संग के प्रेमी थे, संस्कार था। सावन सिंह जी महाराज को रात भर नींद नहीं आई, सुबह जल्दी नहा धो करके और धर्मशाला में पहुंच गए। सत्संग सुना, एक सत्संग सुना और प्रश्न उत्तर भी कुछ होने लगे। क्योंकि बहुत भीड़ तो थी नहीं, बड़े आरामदेह स्थिति में, लाउड स्पीकर 10 से 5 लोग तो थे। अब गुरु और देखो चेला में वाद विवाद भी हुआ। कुछ ऐसे प्रश्न बड़े अदब के साथ कुछ प्रश्न किए, कहा हमारे यहाँ तो सत श्री अकाल वाहे गुरु, सत श्री अकाल वाहे गुरु। ये राधा स्वामी पर अगर हुजूर इसका ऐतराज न हो, 5 नाम का तो मेरे यहाँ बयान है, लेकिन अगर ऐतराज न हो कि राधा स्वामी की जगह में सत श्री अकाल वाहे गुरु। तो बाबा जयमल सिंह ने उनको समझाया कि यही प्रश्न मैंने अपने गुरु महाराज से आगरे में भी किया था,